साधु। तज्जयति परं ज्योतिं समं समस्तैर्णन्तपर्यायं दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ के प्रथम पीठिका अधिकार में भूमिका जमा रहे, उसमें हमारी चर्चा चौथे छंद के ऊपर चल रही थी। कल हमने मोक्ष मार्ग प्रकाशक के कुछ टोडरमल जी साहब के जो कथन है उसकी चर्चा की थी। कथन का सारांश यही है 8वें अधिकार में चरणान योग की कथन पद्धति में कि उपदेश दो प्रकार से हो सकते, एक निश्चय से, एक व्यवहार से और एक निश्चय पूर्वक व्यवहार से। मात्र निश्चय का कथन कभी भी जिनागम में आएगा नहीं, व्यवहार दोनों में साथ साथ में है। और अपना चौथे छंद में भी चर्चा चल रही है। आचार्य देव तीर्थ का प्रवर्तन करते हैं तो कैसे करते हैं, तो उनको निश्चय और व्यवहार दोनों की जानकारी होती है। मुख्य और उपचार का उपदेश देकर शिष्य के अनादि के अज्ञान को दूर करते हैं। यहाँ पे सिर्फ टीका में एक महत्वपूर्ण बात जानने योग्य है। मुख्य में मात्र त्रिकाली शुद्ध आत्मा रखा है और सौवर निर्जरा को भी उपचार में व्यवहार में लिया है। उतना एक प्रकरण छोटा सा देख के हम 5वें छंद को प्रारंभ करते हैं। मेरे यहाँ पे चौथे छंद का पेज नंबर 7 का अंतिम पैराग्राफ था, उसमें सिर्फ मैं सौवर निर्जरा की मुख्य बात करना चाहता हूँ। देखिए वो आप अंतिम पैराग्राफ में कह रहे पराश्रितो व्यवहार, जो परद्रव्य के आश्रित हो उसे व्यवहार कहते हैं। किंचित मात्र कारण पाकर अन्य द्रव्य का भाव अन्य द्रव्य में स्थापन करे उसे पराश्रित कहते हैं। परद्रव्य के आश्रित से व्यवहार होता है और सौवर और निर्जरा भी परद्रव्य के आश्रित है। देखिए नीचे कह रहे उसी के कथन को उपचार कथन कहते हैं। इसे जानकर शरीर आदि के साथ संबंध रूप संसार दशा है उसका ज्ञान करके, मतलब नौ कर्म का शरीर आदि, शरीर और शरीर से बाहर में चेतन अचेतन सभी के साथ जो संबंध रूप संसार दशा है उसका ज्ञान किया। एक संसार के कारण जो आश्रव बंध है, जीव के जो भाव आश्रव भाव बंध है उन्हें पहचाना जीव में जो होते हैं, और मुक्त होने के उपाय जो सौवर निर्जरा है उनमें प्रवर्तन करे। तो शरीर आदि आश्रव बंध संसार के कारण और मुक्त होने के उपाय सौवर निर्जरा, ये सब के सब उन्होंने व्यवहार में रख दिए हैं। सौवर निर्जरा को भी व्यवहार में क्यों रखा, कोई प्रयास करे? सौवर निर्जरा भी पराश्रित है। सौवर निर्जरा भी त्रिकाली के आश्रय से उत्पन्न होती है, आलंबन से उत्पन्न होती है। इस अपेक्षा से व्यवहार है। सौवर निर्जरा पर्याय है और पर्याय सो भेद सो पर्याय और पर्याय व्यवहार है, भेद खड़ा करती है। देखो गजब बात है, मुझे बस इतना बिंदु दिखाना था। सौवर निर्जरा को भी कोई कहे व्यवहार, हासा व्यवहार है, उपचार है। एकमात्र परमात्मा स्वभाव त्रिकाली शुद्ध आत्मा ही निश्चय में आएगा। तो ये करे अज्ञानी इन्हें जाने बिना, अज्ञानी शरीर आदि के साथ संबंध रूप दशा है, संसार का कारण मेरे भाव आश्रव भावबंध है, निमित्त रूप में द्रव्य आश्रव द्रव्य बंध है, और मुक्त होने का कारण सौवर निर्जरा है। मेरी परिणति भाव सौवर भाव निर्जरा वाली, ये से जाने बिना शुद्धोपयोगी होने की इच्छा करता है। वह पहले ही व्यवहार साधन को छोड़कर पापाचरण में लीन होकर नरकादि के दुख संकटों में जा गिरता है। इसलिए उपचार कथन का भी ज्ञान होना चाहिए, और वह व्यवहार नहीं के अधीन है। उपचार का कथन का ज्ञान कहाँ से होगा, व्यवहार नहीं के अधीन है। अतः उपदेशदाता को व्यवहार का भी ज्ञान आवश्यक है। इस भांति दोनों नयों के ज्ञाता आचार्य
धर्म तीर्थ के प्रवर्तक होते, अन्य नहीं। अन्य नहीं मतलब जो एकांत करते वह धर्म तीर्थ का प्रवर्तन नहीं कर सकते। कौन एकांत करता है? आत्मा मुक्त ही है, ऐसा प्रवर्तन करने वाला भी धर्म तीर्थ का प्रवर्तन नहीं करेगा। और आत्मा कभी भी मुक्त नहीं हो सकता है, शनि की है, राग द्वेष से युक्त ही हमेशा रहेगा, ऐसा प्रवर्तन करने वाला भी नहीं कर सकता है। जो दोनों का समन्वय करता है, व्यवहार निश्चय का, वही करा सकते हैं। अभी 5वें छंद में ये जो दोनों प्रकार के नय होते हैं, इनका उपदेश किस प्रकार करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण छंद है। आगे कहते हैं कि आचार्य दोनों नयों का उपदेश किस प्रकार करते हैं। एक बार इसका पाठ करते हैं। निश्चयमीय भूतार्थम व्यवहारं वर्णन्त्य भूतार्थम भूतार्थ बोध विमुखम प्राय सर्वोपि संसार। देखिए अन्वयार्थ में कह रहे, यह इस ग्रंथ में, वैसे तो संपूर्ण जिनवानी में ऐसा ही है, क्योंकि संपूर्ण जिनवानी नयों में गुथी गई है, अपेक्षा से गुथी गई है, बट इनको तो अपने इस ग्रंथ से ही मतलब है। यह इस ग्रंथ में निश्चयम, निश्चय नय को, भूतार्थम, भूतार्थ, और व्यवहारम, व्यवहार नय को, अभूतार्थम, अभूतार्थ वर्णयंती, वर्णन करते हैं। निश्चय नहीं भूतार्थ है। अब भूतार्थ का अर्थ क्या है? तो भूत का अर्थ हम सामान्य मानते हैं, यंत्र भूत पिशाच, ऐसा कुछ अर्थ नहीं है। भूत का अर्थ है जो पदार्थ में पाया जावे, और अर्थ का अर्थ है भाव। टोटल जी साहब ने नीचे लिखा ही है। तो भूत का अर्थ क्या कहा? पदार्थ में जो पाया जाता है उसे भूत कहते हैं, और अर्थ का अर्थ है भाव, पदार्थ में पाया जाने वाला भाव। अर्थ मतलब भाव और भूत मतलब पदार्थ में पाया जाने वाला। तो निश्चय क्या कहता है? जो पदार्थ में पाया जाता है उस भाव को कहता है, इसलिए वह भूतार्थ है। और व्यवहार क्या है? जो पदार्थ में पाया नहीं जाता है उस भाव को कहता है। मतलब नहीं, भूतार्थ मतलब भूत मतलब पदार्थ में पाया जाने वाला, और अर्थ मतलब भाव। तो पदार्थ में जो भाव पाया नहीं जाता है, मतलब नहीं, उसको व्यवहार नहीं कहता है। इसलिए व्यवहार नहीं क्या है? अभूतार्थ है, पदार्थ में जो पाया नहीं जाता है वो भाव कहता है, इसलिए असत्यार्थ है, इसलिए झूठा है, इसलिए उपचार है, इसलिए कथन मात्र है। और निश्चय कैसा है? पदार्थ में जैसा भाव है वह कहता है, इसलिए सत्यार्थ है, इसलिए निश्चय, इसलिए ग्रहण करने योग्य। व्यवहार नय को अभूतार्थ वर्णन करते हैं। प्रायः भूतार्थ बोध विमुखम, भूतार्थ अर्थात निश्चय नय के ज्ञान से विरुद्ध जो अभिप्राय है, जो मान्यता है, वह सर्वोपि समस्त ही संसार, संसार स्वरूप है। जो जो अभिप्राय कथन निश्चय नय के ज्ञान से विरुद्ध है वह संसार का कारण है, संसार का स्वरूप है। और निश्चय क्या है? जो भाव पदार्थ में पाया जाता है, वो पदार्थ में भाव थोड़े काल के लिए नहीं पाया जाता है। अनादि काल से अनंत काल तक जो भाव पाया जाएगा वही भाव भूतार्थ है, निश्चय वाला है, सत्यार्थ है। तो अनादि अनंत काल के लिए जीव में राग द्वेष का भाव पाया जाता है क्या? नहीं। क्यों? जिन्होंने सिद्ध अवस्था प्रकट कर लिए उनमें राग द्वेष है ही, इसलिए उस भाव को भूतार्थ भाव नहीं कहेंगे, निश्चय नय का भाव नहीं कहेंगे। और व्यवहार ने क्या कहता है? ये रागी है, ये द्वेषी है। पूरे आत्मा को रागी द्वेषी कह दिया। आत्मा में ही राग द्वेष हो रहे मानते, बट आत्मा में पर्याय में हो रहे,
ध्रुव स्वभाव में राग द्वेष नहीं हो रहे। इसीलिए अशुद्ध निश्चय को परम शुद्ध निश्चय की अपेक्षा से व्यवहार कहा गया है। तो सब ये जो केवल ज्ञान की पर्याय है उसे तो आप भूतार्थ कह दो, निश्चय नहीं कह दो, नहीं। केवल ज्ञान की पर्याय एक समय की है, अगले समय दूसरी केवल ज्ञान की पर्याय आएगी, उसके अगले समय तीसरी आएगी, उसके अगले समय चौथी आएगी। हम क्षणिक भाव को आत्मा का त्रिकाली भाव कहते ही नहीं। जो भाव हमारा नित्य निरोध में भी था, जो भाव अभी वर्तमान में भी है, जो भाव सिद्ध अवस्था में भी पाया जाएगा, उसी भाव को हम निश्चय कहेंगे, भूतार्थ कहेंगे, सत्यार्थ कहेंगे, यथार्थ कहेंगे। प्रकरण कहाँ से चल रहा है? निश्चय व्यवहार को समझना। तो बोलते इस ग्रंथ में जो निश्चय नय को भूतार्थ वर्णन करेंगे और व्यवहार नय को अभूतार्थ वर्णन करेंगे। यहाँ पे ये निश्चय नय के ज्ञान से विरुद्ध जो अभिप्राय है वो समस्त संसार स्वरूप ही है। अब संसार का अर्थ क्या है? टोडरमल जी साहब ने भावार्थ में लिखा है, वचनिका में दिया है। संसार किसे कहना? संसार दुख का कारण है, इसीलिए व्यवहार में दुख का कारण है, कर्म बंधन का कारण है, संसार का कारण है। निश्चय नय का, तो निश्चय नय का भाव कौन से आएंगे? निश्चय नय के भाव जैसे जीव की अपेक्षा से कौन से आएंगे? जीव की अपेक्षा से ज्ञायक भाव निश्चय नय का भाव है। सब निश्चय आत्मा में मात्र ज्ञायक भाव ही रहता है? नहीं, आत्मा में अनंत भाव है। बट हमने ज्ञान की मुख्यता से, जानने की मुख्यता से जो ज्ञान गुण पड़ा हुआ है उसकी मुख्यता से पूरे आत्मा को ज्ञायक कह दिया, त्रिकाली शुद्ध आत्मा। निश्चय का भूतार्थ भाव कौन सा आएगा? तो ध्रुव भाव। ध्रुवता की अपेक्षा से पूरे आत्मा जो ध्रुव है, अनंत गुणों का समरूप पिंड है, वो निश्चय नय को कहता है। शुद्ध भाव, अनंत गुण शुद्ध है, इसलिए अनंत गुणों का समरूप त्रिकाली शुद्ध आत्मा भी शुद्ध है। तो शुद्धात्मा कहो, ज्ञायक कहो, परमात्मा कहो, भगवान कहो। भग का अर्थ होता है ज्ञान और वान का अर्थ होता है धारण करने वाला। तो आत्मा ज्ञान को धारण करता है, अनादि नित्य निरोध में भी ज्ञान को धारण कर रहा था, अब भी ज्ञान को धारण कर रहा है, सिद्ध अवस्था में भी ज्ञान को धारण करेगा। नित्य निरोध में भी त्रिकाली शुद्ध आत्मा शुद्ध था, अभी भी शुद्ध है, सिद्ध अवस्था में भी शुद्ध रहेगा। आनंद का कंद नित्य निरोध अवस्था में भी था, त्रिकाली शुद्ध आत्मा अभी भी है, अनंत काल तक रहे। उस भाव को निश्चय कहेंगे, भूतार्थ कहेंगे, सत्यार्थ कहेंगे। वहां पे हमने निश्चय नय की दृष्टि को उर्दू किया है, परम शुद्ध निश्चय नय की दृष्टि को उर्दू किया है। वह भाव है, और उससे विपरीत जो कोई भाव है वह संसार के भाव। पर द्रव्य के लक्ष्य से जो कोई भाव होते हैं वह सब संसार स्वरूप है, व्यवहार है। समस्त ही सर्वोपि, समस्त सभी भाव, मतलब दान व्रतशील तप के भाव भी व्यवहार है, क्योंकि दान व्रतशील तप के भाव पर लक्ष्य से उत्पन्न होते। दान करने में देने वाला दाता, जिसको दान दिया जा रहा है वो पात्र, दो द्रव्य खड़े हो गए, व्यवहार है, उपचार है। ऐसा सब में ले लो, अंशन आदि सभी में ले लो, व्रत आदि ले लो, 28 मूलगुण ले लो, चारित्र ले लो, कल हमने विस्तार से चर्चा कर ली है। तो ये सभी प्रकार के भाव संसार स्वरूप है, श्रद्धा में ही होना चाहिए। अभी ये भाव छूटेंगे नहीं, 6वें गुण स्थान तक ये व्यवहार के भाव होंगे। जब तक शपक श्रेणी चढ़ के केवल ज्ञान नहीं होता है, साधी अनंत काल वाला, तब तक ये भाव चलते रहेंगे। बट श्रद्धा में यह जीव इन्हें संसार स्वरूप ही मानेगा। कुंद आचार्य या अमृतचंद्र आचार्य, भावलिंगी मुनिराज, ये पूरा शास्त्र लिखते वक्त उनको एक समय के लिए भी ऐसा भाव नहीं आया होगा ये शास्त्र लिख रहा बहुत अच्छा काम कर रहा।
अगर ये काम अच्छा माने तो सम्यक दृष्टि नहीं। क्यों? शास्त्र लिखने का भाव व्यवहार भाव है, शुभ भाव है, ये आत्मा से विमुख होने का भाव है, संसार का भाव है, बंद करता है कर्म। सम्यक दृष्टि को शास्त्र लिखते हुए भी श्रद्धान में ऐसा ही रहता, ऐसा ही रहता। आप समझना अच्छी से, ये महत्वपूर्ण बात। बाकी सभी भाव संसार स्वरूप, मात्र एक भाव निश्चय स्वरूप। उसे भले ही उस एक भाव को आप ध्रुव कह दो, परमात्मा कह दो, भगवान कह दो, ज्ञायक कह दो, ब्रह्म कह दो, विष्णु कह दो, त्रिकाली कह दो, स्थायी तत्व कह दो, सुख का कंद कह दो, क्या नाम लेना है वो सब ले लो, एक ही भाव। शब्द में और पदार्थ में वाच्य वाचक संबंध होता है। वाच्य मतलब कहने योग्य और वाचक मतलब कहने वाला। तो जो शब्द है, ज्ञायक ये शब्द है, ज्ञायक इस शब्द से उस पदार्थ का कथन होता है। कौन से पदार्थ का? जो ज्ञायक है। और ज्ञायक किसका है? निज ज्ञायक का। प्रकरण क्या चल रहा है कि निश्चय नय को भूतार्थ और व्यवहार नय को अभूतार्थ वर्णन करते हैं। प्राय भूतार्थ अर्थात निश्चय नय के ज्ञान से विरुद्ध विपरीत अभिप्राय है। निश्चय नय का ज्ञान मतलब आत्मा का ज्ञान, स्थायी का ज्ञान, उसके अभिप्राय। हम आत्मा की मुख्यता से बात करें, वह समस्त ही संसार स्वरूप है, पूरा का पूरा संसार स्वरूप है। देखिए टीका में लिख रहे हैं, इय निश्चयम भूतार्थम व्यवहारम अभूतार्थम वर्णयन्ति। आचार्य इन दोनों नयों में निश्चय नय को भूतार्थ कहते हैं, सत्यार्थ कहते हैं, और व्यवहार नय को अभूतार्थ कहते हैं, असत्यार्थ कहते हैं, उपचार कहते हैं। भावार्थ, भूतार्थ नाम सत्यार्थ का है। सत्य अर्थ, सच्चा अर्थ, सच्चा प्रयोजन का है। भूत अर्थात जो पदार्थ में पाया जावे, और अर्थ अर्थात भाव, पदार्थ में जो भाव पाया जावे। पुद्गल में कौन सा भाव पाया जाता है? तो रसगंध वर्ण का भाव पाया जाता है। इसलिए पुद्गल को रसवान, स्पर्शवान, गंधवान आदि आदि वर्णवान कहानी कहने में आएगा। उसको धारण, वो उसका भाव है। जीव में ज्ञान आदि भाव पाए जाते हैं। तो जो पदार्थ में पाया जावे वह भाव, ये भूतार्थ है, सत्यार्थ है। उनको, इसको भूतार्थ और सत्यार्थ क्यों कहा है? क्योंकि इसी के लक्ष्य से जीव का अर्थ प्रयोजन सिद्ध होगा। जीव का प्रयोजन क्या है? सुखी होना। तो इस सत्यार्थ भाव को, निश्चय भाव को समझेगा तो ही उसका प्रयोजन सिद्ध होने वाला है। उनको जो प्रकाशित करे, प्रकाशित करे मतलब प्रकट करे, वाच्य वाचक संबंध से कहे, तथा अन्य किसी प्रकार की कल्पना न करे, उसे भूतार्थ कहते हैं। दूसरी कल्पना नहीं करे। दूसरी कल्पना न करे मतलब जैसे जीव निश्चय से, भूतार्थ से, सत्यार्थ से ज्ञायक है, ध्रुव है, शुद्ध है, और इससे विपरीत कोई अगर जीव ऐसी कल्पना करे, क्या कल्पना करे? मैं मनुष्य हूं, मैं पुरुष हूं, मैं धनवान हूं, मैं सेठ हूं, मैं व्यापारी हूं, मैं प्रवचनकार हूं, मैं श्रोता हूं, या अन्य 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 कुछ भी, मैं इसका पिता हूं, भाई हूं, मित्र हूं, ऐसी कल्पना करे। कल्पना न करे तो भूतार्थ। अपने आप को कुछ अन्य कल्पना की, व्यवहार आ गया, अभूतार्थ आ गया, असत्यार्थ आ गया। तो ये सब व्यवहार के कथन है। कौन से? थोड़े दिन पहले ना, मैं सनावद में रहता हूं, व्यवहार का कथन। मैं शरीर में रहता हूं, मैं आदि 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 आगे, मैं इसका पिता हूं, मैं इसका भाई हूं, मैं इसका ये हूं। ये सब असत्यार्थ, अभूतार्थ कथन। असत्यार्थ क्यों कहा? क्योंकि ये पदार्थ में अनादि अनंत काल तक पाए नहीं जाते। पदार्थ में पिता नाम का कोई भाव नहीं,
पदार्थ में पुत्र नाम का कोई भाव नहीं है, पदार्थ में शरीर नाम का कोई भाव नहीं है, धन नाम का कोई भाव नहीं है। अब समझना चीज, और वो व्यवहार है और वो संसार का कारण है। इतनी चर्चा क्यों कर रहे हैं? वो सब भाव संसार के, तो साहब वो सब भाव करना बंद कर दे, अभी हो ही नहीं सकते बंद। वो कब बंद होंगे? जब शपथ श्रेणी चढ़ के केवल ज्ञान होगा तो अनंत काल के लिए बंद हो जाएंगे वो भाव। बाहुबली के भी 1 साल तक एक जगह खड़े थे तो भी निश्चय से विपरीत विरुद्ध अभिप्राय वाले उनके वो भाव हो रहे थे, भले ही गमन नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो अगर पूर्ण निश्चय में आत्मा में लीन रहते थे तो अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान हो जाता। 1 साल तक वो अनेक भावों में थे, इसीलिए संसार के कारण थे, और फिर बाद में उसी का भी अभाव कर दिया, वो बात अलग है। प्रकरण कहाँ से चल रहा है? तो हम अभी निचली दशा में ऐसे भावों में अभी रह नहीं सकते। कौन से? मात्र निश्चय के भाव में हमारी इतनी ताकत ही नहीं, पर श्रद्धान में उससे विपरीत ज्ञायक भाव से भिन्न सभी भावों को संसार स्वरूप जानना चाहिए। जानेंगे कहाँ? ज्ञान में। मानना चाहिए कहाँ पे? श्रद्धान में। अभी न छूटते तो उससे क्या होगा? जोर नहीं आएगा। किसका जोर नहीं आएगा? उन व्यवहार के भावों का, संसार के भावों का रस नहीं आएगा। रस ढीला पड़ना चाहिए, व्यवहार का रस ढीला पड़ना चाहिए। शुभ व्यवहार का भी, शुभ भाव का भी व्यवहार का ढीला पड़ना चाहिए। तो यहां पे कह रहे हैं उनको जो प्रकाशित करे, कौन से भाव को? जो पदार्थ में पाया जावे, उन भावों को जो प्रकाशित करे तथा अन्य किसी प्रकार की कल्पना न करे, उसे भूतार्थ कहते। तो समय सार में पूरे उस निश्चय के भाव को प्रकाशित करने का भरकस प्रयास किया निज वैभव से, और अन्य किसी प्रकार की कल्पना न करे, उसे भूतार्थ कहते। अन्य प्रकार की कल्पना की चित हो गए। जिस प्रकार की सत्यवादी सत्य ही कहता है, कल्पना करके कुछ भी नहीं कहता। हरिश्चंद्र जो था वही बता रहे सत्यवादी, अन्यथा नहीं कहते। वही यहां बताया जाता है। यहां मतलब निश्चय नय में, भूतार्थ में, सत्यार्थ में बताया जाता है। यद्यपि जीव और पुद्गल का अनादि काल से एक क्षेत्राकार संबंध है। जीव और पुद्गल का अनादि काल से एक क्षेत्राकार। कोई कहेगा साहब एक पर्याय छूटने के बाद में दूसरा शरीर जब तक प्राप्त नहीं होता है तब तक तो पुद्गल का संपर्क नहीं होता। कार्बन शरीर है ना, तेजस शरीर है ना, तो कार्बन और तेजस शरीर पुद्गल से ही बने हुए हैं। तो वो भी शरीर ही उन पुद्गल का अनादि काल से कैसा संबंध है? एक क्षेत्रागा। एक क्षेत्रागा संबंध किसे कहते? दोनों एक ही क्षेत्र में तिष्ठते, फिर भी एक रूप नहीं। एक क्षेत्र में रहते मतलब दूध और पानी एक क्षेत्र में रह रहे, बट पानी दूध रूप नहीं हुआ, दूध पानी रूप नहीं हुआ। इसलिए हम दूध को उबालते तो पानी निकल जाता है, दूध का अंश रह जाता है। इसलिए हंस जब ग्रहण करता है, दूध ग्रहण कर लेता है, पानी छोड़ देता है। अगर एक में होते थे एक क्षेत्रागा होने से, तो फिर दूध पानी अलग हो ही नहीं सकते। ऐसे ही जीव और पुद्गल एक में एक नहीं होते, एक क्षेत्रागा रहते। ऐसी सामर्थ्य पड़ी हुई है, तो एक क्षेत्रागा संबंध है और दोनों मिले हुए जैसे दिखाई पड़ते। दूध और पानी मिला वहां दिखाई पड़ता है, वहां नहीं है। जीव और शरीर, जीव और पुद्गल एक हुए भाषित होते हुए नहीं, तो भी निश्चय नहीं। आत्मद्रव्य को शरीर आदि पर द्रव्य से भिन्न ही प्रकाशित करता है। निश्चय नहीं क्या कहेगा? वर्तमान में यह जीव आत्मा शरीर आदि पर द्रव्य से भिन्न नहीं है, ऐसा ही प्रकाशित करेगा। कार्बन शरीर से, औदारिक शरीर से और बाहर के जो चेतन अचेतन है उनसे भी शरीर आदि पर द्रव्य सभी आ गए। शरीर आदि पर द्रव्य में सब कुछ आ गया, एक आत्मा छोड़ के। उनसे भिन्न प्रकाशित करता है। भिन्न मतलब जुदा जुदा। जुदा जुदा क्यों प्रकाशित करना?
क्योंकि हमारा प्रयोजन हमारे आत्मद्रव्य से, स्वद्रव्य से, स्वभाव से सदने वाला है। हमारा प्रयोजन क्या है? सुखी होने का। और पर द्रव्य से सदेगा नहीं, तो भिन्न क्यों करना? हम अगर हमारे आत्मद्रव्य में पर द्रव्य को मिला देवे मतलब कल्पना कर लेवे, भ्रम कर लेवे, तो उससे हमें सुख नहीं मिलेगा, हमारा आत्मद्रव्य नहीं मिलेगा। जो है जितना है उससे पर द्रव्य मिल जाएगा, तो किसी में किसी को मिलाने से हमें सुख नहीं मिलेगा, आकुलता ही मिलेगी। तो भिन्न करने की आवश्यकता क्यों है? भिन्न करेंगे तो पर द्रव्य रूप, स्वद्रव्य रूप हो जाएगा। पर द्रव्य में अहम नहीं होगा, स्वद्रव्य में अहम स्थापित होगा। इसलिए अमृतचंद्र आचार्य देव ने ही समय सार के कलशों में एक कलश में लिख दिया, आज तक जितने भी सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुए भेद विज्ञान से ही हुए। भेद की बात चल रही, भिन्नता की बात चल, और एक भी जीव भेद ज्ञान के बिना सिद्ध अवस्था को प्राप्त नहीं हुआ। तो यहां कह रहे हैं दोनों मिले हुए दिखाई पड़ते तो भी निश्चय ने आत्मद्रव्य को शरीर आदि परद्रव्य से भिन्न भेद रूप ही प्रकाशित करता। ये कहां प्रकाशित करता है? निश्चय ने ज्ञान में प्रकाशित हो जाता है, जैसी वस्तु है वैसा। यही भिन्नता मुक्त दशा में प्रकट होती है, और मुक्त दशा में फिर भिन्न भिन्न ही प्रकट हो जाती। इसलिए निश्चय ने सत्यार्थ है, निश्चय ने सत्यार्थ है, और निश्चय ने कार्य कराएगा। हाँ हाँ हाँ, मैंने अभी क्या कहा? कार्बन शरीर साथ में ही रहता है। कार्बन शरीर पुद्गल वाला है ना, साथ में ही रहता है, ये क्षेत्र आ गई। अभूतार्थ नाम असत्यार्थ का है। अभूत अर्थात जो पदार्थ में न पाया जावे, और अर्थ अर्थात भाव जो पदार्थ में नहीं पाया जाता है वह भूतार्थ है। तो पदार्थ में क्या नहीं पाया जाता है? तो जैसे भी 5 मिनट पहले कहा, शरीर पदार्थ मतलब आत्म पदार्थ, निज पदार्थ आत्मा में शरीर पाया नहीं जाता है। इसलिए शरीर को अगर जीव का कहा तो व्यवहार का कथन है, अभूतार्थ कथन है, झूठा कथन है। धन आत्मा में पाया नहीं जाता है, बट कोई कहेगा साहब ये धनवान सेठ है, तो वो धन भिन्न है, जीव भिन्न है, बट व्यवहार ने असत्यार्थ भाव को कह दिया। अगर वो धनवान थे, जैसे राम को कोई कहे ये राजा है, राजा डिक्लेयर हो गया दशरथ जी ने, ये राजा है। अब राजा राम है, राम राजा है, ये व्यवहार का कथन है, निश्चय नहीं। क्यों? राजा का डिक्लेयर करने के पहले राजा थे नहीं, और दूसरे दिन जंगल चले गए, राजपद छूट गया, तब भी राजा थे नहीं। इसलिए व्यवहार का कथन है, झूठा कथन, अभूतार्थ कथन, असत्यार्थ कथन। ऐसी सब में लेना। लव और कुश राम के पुत्र है, लव कुश भी मोक्ष चले गए, राम भी मोक्ष चले गए। वहां मोक्ष में दोनों एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं रख रहे, कोई संबंध नहीं। व्यवहार में यही कहेंगे। व्यवहार क्या कहता है? झूठे भाव को कहता है। वो व्यक्ति को दुकान के ऊपर बैठा देख के कहते ये व्यापारी है। अब वो दुकान पे बैठने से व्यापारी थोड़ी हो जाता है। अब व्यापारी घर पे आ जाता है, भोजन करता है, दुकान में नहीं, फिर भी व्यापारी कहते हैं उसको। उपचार से कहिए, असत्यार्थ पदार्थ में पाया नहीं जाता है, आत्मा में ये भाव पाया नहीं जाता है। व्यापारी कुछ भाव होता नहीं, व्यापारी भाव रहेगा तो वही व्यापारी मान लो पुण्य के उदय से देवगति चला जाए, वहां क्या कहेंगे उसको? सादी शांत भाव है, उपचार का भाव है, कथन का भाव है, कहने मात्र का भाव है, होता नहीं पदार्थ। और ये जीव क्या मान बैठता है? साहब मैं व्यापारी हूं, सनावत में मेरा बहुत नाम, मैं सेठ हूं। अब ये भ्रम में ही जीता है और भ्रम में ही चला जाता है। ये भेद ज्ञान करा रहे, ये कह रहे भैया ये तेरा झूठा भाव है, ये तेरा भाव नहीं, ये तेरे पदार्थ में पाया नहीं जाता है। ये क्या कहता है? मैं विद्वान हूं। अब भैया 5 साल पहले तुम कहाँ विद्वान थे? और ये पर्याय छूट के
मान लो पाप के उदय में दुर्गति चले गए, वहां कहाँ विद्वान रहोगे? शाश्वत भाव नहीं। वैसे तो विद्वान शाश्वत भाव, विद मतलब ज्ञान, ज्ञानवान तो शाश्वत भाव है, बट जिस पर्याय को विद्वान की पर्याय कहा वो पर्याय नहीं। प्रकरण समझना अच्छे, सभी में ऐसा आएगा, सभी में ऐसा। ये अभूतार्थ वाला जो है, ये कहते हैं पदार्थ में न पाया जावे, और अर्थ अर्थात भाव उनको जो अनेक प्रकार की कल्पना करके प्रकाशित करे उसे अभूतार्थ कहते। अनेक प्रकार की कल्पना करके प्रकाशित करता है। चक्रवर्तीत्व, चक्रवर्ती, ये साहब ये चक्रवर्तीपना प्रकाशित व्यवहार ने किया। कैसे किया साहब? ये चक्रवर्ती की देखो 96,000 रानियां हैं, देखो 14 रत्न हैं, देखो 9 निधियां है, इससे उनको प्रकाशित कर दिया चक्रवर्ती। इनको अर्धचक्री किया। क्यों? सब इनके पास इतनी इतनी रानियां हैं, इतना 3 खंड का वैभव है, इतना इतना अर्धचक्री के। इनको मांडलिक कह दिया, इनको अर्धमांडलिक कह दिया, आदि आदि। ये सब उपचार के, ये सत्यार्थ नहीं। इनको मुख्यमंत्री कह दिया, इनको पत्र, इनको राष्ट्रपति कह दिया। ये उपचार के भाव है, पदार्थ में नहीं पाए जाते। अब किसी को उपराष्ट्रपति पद पे बैठा है और कुछ हो गया, उपराष्ट्रपति से पद से निकाल दिया, अब क्या करेंगे उसे? अब कोई उतने काल के लिए अपने आप को उपराष्ट्रपति मान ले तो भ्रम हो गया उसे। ऐसी ये टेम्पररी भाव है। ऐसी साहब ये सीए, साहब ये इंजीनियर है, साहब ये डॉक्टर है, आत्मा में सीए नाम का कोई भाव नहीं। शांतिनाथ भगवान चक्रवर्ती थे, अब उनको वहां सिद्ध अवस्था में कौन कह रहा है चक्रवर्ती? क्या वो मान रहे उसको अपना भाव? अज्ञानी माने तो माने, जाए डूबे वो। ज्ञानी मानते नहीं। ज्ञानी तो जो भाव पदार्थ में पाया जाता है उसी मान, सब उसी को क्यों मानना? उसी से अपना प्रयोजन सदेगा, भ्रम दूर होगा, कल्पना नहीं होगी। और अभूतार्थ में क्या होती? कल्पना होती, कुछ भी कल्पना करता है। और उससे क्या होता है साहब? संसार स्वरूप है, संसार का कारण, संसार दुख रूप है। हाँ जी, हाँ नहीं, एक ही नहीं बताया ना। भूत का अर्थ है पदार्थ में पाया जावे, अभूत का अर्थ है जो पदार्थ में न पाया जावे। न मतलब नहीं, पदार्थ में जो नहीं है उसे अभूत कहते हैं। भूत का अर्थ पदार्थ में है। पदार्थ में क्या है? आत्मा में ज्ञान है, तो उसे भूत कहेंगे। और अभूत मतलब नहीं, तो जीव में रसगंध वर्ण नहीं पाया जाता है, उसे अभूत कहेंगे, अभूतार्थ भाव कहेंगे। हाँ, ऊपर कहाँ? अन्वयार्थ में क्या लिखा है? हाँ, हाँ, इसका दोनों नहीं, वो क्या कहना चाहिए? अच्छा, आपका अभी मैं समझा आप कहाँ से ले रहे। भूतार्थ बोध विमुखम, इसका अर्थ है भूतार्थ अर्थात निश्चय नहीं। भूतार्थ का अर्थ है निश्चय नहीं। निश्चय नहीं के ज्ञान से विरुद्ध, विपरीत जो अभिप्राय है वह व्यवहार नहीं है, वह भूतार्थ नहीं, वह व्यवहार नहीं है, और वह संसार स्वरूप है। आगे पढ़िए। विरुद्ध जो अभिप्राय है वह मतलब व्यवहार नहीं, वह समस्त ही सभी प्रकार के व्यवहार नहीं संसार स्वरूप है। भूतार्थ नहीं से विरुद्ध व्यवहार नहीं है, व्यवहार नहीं समस्त संसार स्वरूप। बस इतना कहना है। ऐसा अपनी चर्चा क्या चल रही थी? हाँ, वो जो व्यवहार नहीं में कल्पना करता है, कल्पना, ये कल्पना दुखदाई है। मैं प्रकरण कहाँ से ले रहा है? डॉक्टर, इंजीनियर, ये बाहर में बड़ी कल्पनाएं चल रही, ये कलेक्टर, ये वो,
कल्पना ही दुखदाई है, ये आत्मा में पाया ही नहीं जाता है, ये संसार का कारण है। साहब ये श्रावक है, पहली प्रतिमाधारी है, ये मुनि है, ये 28 मूलगुण पालने वाले, ये कल्पना है, व्यवहार है, संसार स्वरूप है। क्यों? आत्मा में मुनि नाम का कोई भाव पाया ही नहीं जाता है। मुनि नाम का भाव पाया जावे, सिद्ध अवस्था में भी मुनिपना रहेगा। आत्मा में श्रावक नाम का कोई भाव ही पाया नहीं, तो श्रावक और मुनिपने को माने नहीं क्या? अरे भैया व्यवहार है, ये उपचार है। जब तक केवल ज्ञान अवस्था, शैलेशी अवस्था उत्पन्न नहीं होती है, स्थित प्रज्ञ अवस्था उत्पन्न नहीं होती, तब तक ये भाव होंगे। बट इन भाव को अपना मानो मत, इसलिए ये चर्चा कर रहे। व्यवहार इनको अपना भाव कहता है, बट ये सत्य नहीं है, ऐसा श्रद्धान में रखो, ये वो बात कह रहे। तुम ऐसा मान मत बैठो, कल्पना कर मत बैठो। ये कहते हैं ना, साहब हम इनके मामा हैं, इनके नाना हैं, इनके दादा है, ये मेरे अंकल के बुआ के लड़के का पोता है। अरे भैया, ये सब भाव आत्मा में पाए नहीं जाते हैं, कहने मात्र के हैं, उपचार के हैं, लोक व्यवहार के हैं, और ये इसी को मान बैठते, इसी को मान बैठता है, इसी कल्पना करते करते मदमस्त होता है। और उन्हीं भावों में आत्मा में पुरुष नाम का कोई भाव नहीं, आत्मा में मनुष्य नाम का कोई भाव नहीं। कौन से आत्मा का कह रहा हूं मैं? निश्चय के आत्मा का, त्रिकाली आत्मा। व्यवहार ने उसको बताएगा, व्यवहार ने क्या कहेगा? पुरुष आकार है, जो भी पुरुष के चिन्ह होने चाहिए बोल देंगे पुरुष, ये स्त्री है, ये नपुंसक है, ये मनुष्य है, ये मनुष्य नहीं है, ये तिर्यंच है, ऐसा बता देगा, कल्पना करेगा। ठुटुरमल साहब ने क्या शब्द यूज किया? कल्पना। आरोप करेगा। ये पूरा व्यवहार ही चल रहा है। अभी ये व्यवहार छूटेगा नहीं, छोड़ने की जल्दबाजी नहीं। हम ये चर्चा कर रहे हैं, व्यवहार किसे कहते हैं, निश्चय किसे कहते हैं, संसार स्वरूप कौन है, मोक्ष स्वरूप कौन है। मोक्ष स्वरूप निश्चय है क्योंकि वो पदार्थ में पाया जाता है। संसार स्वरूप कौन है? व्यवहार है। समस्त संसार स्वरूप है, ये शब्द है, ये अमृतचंद्र के शब्द है गाथा छंद में। और हम क्या कहते हैं? साहब हम तो गृहस्थी में व्यवहार तो करना पड़ेगा। व्यवहार करो भैया, व्यवहार को उपादेय मत मानो, व्यवहार को अपना स्वभाव मत मानो, व्यवहार को संसार स्वरूप मानो। अभी छूटेगा नहीं, जल्दबाजी नहीं, जल्दबाजी नहीं। छठवें गुण स्थान में भी व्यवहार छूटता नहीं। बुद्धिपूर्वक व्यवहार मुनिराज का भी होता है। क्यों? वो जो करते ना, आचार्य देव को प्रणाम करते, वंदना करते, आचार्य देव भी प्रतिवंदना करते, पीछे आदि से मुनिराज करते अपने आचार्य देव को। ये व्यवहारी है, असत्यार्थ है, अभूतार्थ है, ये आत्मा में पाया नहीं जाता ऐसा वंदन करना। क्यों? सातवें गुण स्थान और उसके ऊपर ऐसी वंदना कुछ नहीं होती। प्रायश्चित्त ले रहे आचार्य के पास जाके, करेंगे हम ये व्यवहार, आचार्य देव हमसे गलती हो गई, भूल हो गई, दोष लग गए, अतिचार हो गए, क्या करना, सब करेंगे हम। ये व्यवहार है, छठवें गुण स्थान तक चलेगा बुद्धिपूर्वक। मुनिराज भी व्यवहार को भली बात पालते हैं, भली बात पालते अच्छी तरह से। ये व्यवहार रहेगा, ये चलेगा। ये सब व्यवहारी, 3 हाथ जमीन 4 हाथ जमीन देखना व्यवहार है। क्यों व्यवहार है साहब? ये पदार्थ में पाया नहीं जाता है। 4 हाथ जमीन देखना, ये भाव आत्मा में नहीं पाया जाता। केश लोच करना, आत्मा में बाल है ही नहीं, तो केश लोच करना, ये 28 मूलगुण, ये चारित्र का मल व्यवहार चारित्र है, आत्मा में नहीं पाया जाता। आत्मा कोई केश लोच करता ही नहीं, केश ही नहीं, उसको केश लोच करने का भाव ही नहीं आता। त्रिकाली आत्मा की अपेक्षा से कह रहा हूं। इतनी चर्चा क्यों कर रहा हूं? तो हमने जो कल्पना करके व्यवहार को ही निश्चय मान बैठा है, उसको अच्छे से समझना चाहिए। निश्चय का एक ही भाव है, एक वस्तु का एक भाव है।
फिर उसे नाम अलग अलग देंगे, ज्ञायक, शुद्धात्मा, त्रिकाली, ध्रुव, नाम कुछ भी दो, भाव एक अभेद रूप से। उसके अलावा सभी संसार स्वरूप भाव है। और ये जो भावनावाता है, ये संसार स्वरूप भाव का कब अभाव हो जावे और कब मेरा एक भाव, निश्चय भाव, सत्यार्थ भाव, भूतार्थ भाव प्रकट हो जाए। कहां प्रकट होगा? श्रद्धा में, ज्ञान में, चारित्र में। श्रद्धा गुण में नहीं, श्रद्धा की पर्याय में। श्रद्धा की पर्याय होती है ना साहब, ज्ञान की पर्याय में, ज्ञान गुण में नहीं। ज्ञान गुण में कुछ भी करना बाकी नहीं, कुछ करने की आवश्यकता नहीं, परिपूर्णता। श्रद्धा गुण में परिपूर्णता है, पर्याय में मलिनता है, पर्याय में विकार है वर्तमान में, बट उस विकार का अभाव हो सकता है। ज्ञानियों ने उसका अभाव किया है, उन्होंने ज्ञान में जाना है केवलियों ने कि इसका अभाव होता है, और वो उपदेश भी इसके अभाव का ही देते हैं। किसके अभाव का? विकार के अभाव, व्यवहार। ये क्या कह रहे? उनको जो अनेक प्रकार की कल्पना करके प्रकाशित करे। अनेक प्रकार की कल्पना मतलब पुत्र की अपेक्षा से कल्पना की पिता, पिता की अपेक्षा से कल्पना की पुत्र, भाई की अपेक्षा, बहन की अपेक्षा से कल्पना की भाई। अनेक प्रकार की कल्पना करके उसको प्रकाशित करे, उसे अभूतार्थ कहते हैं। जैसे कोई असत्यवादी पुरुष जरा से भी कारण का बहाना छल पाकर अनेक कल्पना करके असदृश्य को भी सदृश्य कर दिखावा। इसका अर्थ क्या है? इसका कोई प्रयास करेगा, कोई उदाहरण देगा? फेमस उदाहरण है, मैं उदाहरण दूंगा तो आपको पकड़ में आ जाएगा। हाँ, हाँ, वो कह सकते हैं। या तो एक अच्छा उदाहरण शेख चिल्ली का उदाहरण आता है। शेख चिल्ली का उदाहरण पता है? वो खटिया पे सोया था, छोटी सी खटिया थी उसकी, और घर में सोया हुआ था, ऐसे छोटा सा घर था। और वो क्या करता था, जो मक्खन या कुछ वो रहता है ना, मूंछ को कुछ लगता था, वो निकाल के उसको जमा करके रखता था। और उसने वहाँ रखा था और ऐसे बैठे बैठे देख रहा था, और अभी कल्पना कर रहा है मैं इसको बेचूंगा, बेच के इतने पैसे आएंगे, इससे ये करूंगा, इससे ये करूंगा, इससे ये करूंगा। ऐसी कल्पना करते करते शादी होगी, पत्नी आएगी, वो मेरा पैर नहीं दबाएगी, उसको एक लात लगाऊंगा। लात लगाते लगाते उसने उस हंडी को ही लात लगा दिया, वो सब पूरा गिर गया। वो शेख चिल्ली क्या कर रहा है? बैठे बैठे कल्पना। अभी हुआ कुछ नहीं, अभी कहां तक पहुंच गया? वो करोड़पति हो गया उस इतने से, उस वस्तु से। बस ऐसी ही क्या करता है कोई असत्यवादी पुरुष, जरा से भी कारण का, इतना सा मक्खन था उसमें, वो हंडी में जो कुछ होगा मले, वो कुछ छाछ पीता था और उसके मूंछ को जो लगती थी उसको जमा करके रखता था। उस जरा से भी कारण का बहाना छल पाकर अनेक कल्पना करके, अनेक कल्पना कर दी उसने, पूरा संसार पूरा खड़ा कर दिया उसने। असदृश्य को भी सदृश्य कर दिखाता। ये हम भी कल्पना करते हैं ना, हम बैठे बैठे कल्पना करते हैं कि हमारा ऐसा होगा, वैसा होगा, वैसा होगा, वैसा होगा। ये सब कल्पना ही, असत कल्पना। ये आत्मा में ये भाव पाए नहीं जाते। क्या हम लड़के को ऐसा ऐसा बनाएं, लड़के को कलेक्टर बनाएंगे, फिर उसकी गाड़ी रहेगी, फिर नौकर चाकर रहेगी, बंगला रहेगी, वो आके मेरे पैर छुएगा, उसको आशीर्वाद दूंगा, ऐसा करूंगा। ये सब असत कल्पना और एक्चुअल नहीं होता है तो बहुत दुख होता है उसको। मैं लड़की की ऐसी शादी करूंगा, 2 करोड़ खर्चा करूंगा, 5 करोड़, और पता चला वो किसके साथ भाग गई, और असत कल्पना। ऐसे बैठे बैठे करता है, बैठे बैठे सब असत कल्पना है। ये तो व्यवहार है, ही झूठा है, ये तो असत है। इसका कह रहे, आगे क्या कह रहे? उसी को बताते। कौन? व्यवहार नहीं भी उसी को बताते। जैसे यद्यपि जीव और पुद्गल की सत्ता भिन्न है, स्वभाव भिन्न है, प्रदेश भिन्न है, तथापि एक क्षेत्रागा संबंध का छल बहाना पाकर आत्मद्रव्य को शरीर आदि पर द्रव्य से एकत्व रूप कहता है। ये भ्रम कर लेता है, कल्पना कर लेता है। 2-3 दिन पहले इसी चर्चा चल रही थी शाम में परमात्मा प्रकाश जी में। वहां कहे स्कंद
पुद्गल का विभाव है, विकार है, इतना सा शब्द था। ये जितने भी हमें जितना भी 5 इंद्रिय से जानने में आ रहा है सब स्कंद जानने में आ रहा है। और स्कंद को क्या कहा? विकार का। और ये स्कंद विकार है, पुद्गल कहा, ये उदाहरण ले रहा हूं, ऐसा सभी स्कंद में ले लेना। और ये चैतन्य होते हुए भी विकार को देख के विकारी हो जा। क्या विकार करता है? ये अच्छा है, ये बुरा है, ये मेरा है, ये उसका है। ऐसे ये इष्ट अनिष्ट की अनेक अनेक कल्पना करके उस स्कंद, ये पुद्गल का विकार है, विकारी में चेतन होते हुए भी विकारी हो जाता है और कल्पना कर बैठता। ये भी यही कर रहा है। ये व्यवहार वाला क्या कर रहा है? ये प्लॉट हमारा है, ये घर हमारा है, ये धन हमारा है, ये इन्वेस्टमेंट हमारी, ये कार हमारी, ये दुकान हमारी, ये बच्चा हमारा, ये शरीर हमारा। व्यवहार में कहने में बाधा नहीं, उपचार से कभी कुछ व्यवहार मानने की बात चल रही है। ये मानता भी क्यों? इसे भेद ज्ञान नहीं हुआ, इसने तत्व विचार करके निर्णय नहीं किया। ऐसी कितनी चीजों को ये अपना मान बैठता है। ये जो पर द्रव्य में, ये जो भिन्न द्रव्य है, इनमें एकत्व की अनेक अनेक जो कल्पनाएं की है, कर्तृत्व की, भोक्तृत्व की, किसने की? किसने की? जीव ने स्वयं की। इसका अभाव कौन करेगा? उपादान ने की, उपादान करे। क्षणिक उपादान ने किए, ज्ञान ने ही अज्ञान रूप कल्पना किए। अज्ञान का अभाव करके ज्ञान रूप कौन होगा? दूसरा तो मात्र कह सकता है। अभाव स्वयं को ही करना पड़ेगा, भेद ज्ञान स्वयं को ही करना पड़ेगा। नहीं करे तो क्या होगा? संसार स्वरूप है। और भेद करे तो क्या होगा? यथार्थ भेद ज्ञान हो जावे तो संसार का अभाव हो जाएगा। बस इतनी सी बात है। ये लाइन फिर से पढ़ता हूं। जैसे यद्यपि जीव और पुद्गल की सत्ता भिन्न है, स्वभाव भिन्न है, प्रदेश भिन्न है, तथापि एक क्षेत्राघात संबंध का छल बहाना पाकर आत्मद्रव्य को शरीर आदि पर द्रव्य से एकत्र रूप कहता है। और इसीलिए शरीर में कुछ हो जावे अपना ही मान लो। वो थोड़े दिन पहले पागल का उदाहरण पढ़ाया था ना, टोडरमल साहब का, मोक्ष मार्ग प्रकाशक। वो पागल को कोई शर्ट खोजता है, निकालता है, फाड़ता है, उसे लगता है ये मेरा ही हो रहा है। अन्यथा रूप कोई ऊपर से घोड़े आदि आचे, ये इसमें करता है, ऐसी ये कल्पना कर बैठता और फिर दुखी होता है। उसके विपरीत कुछ परिणमन होए, वो कुछ चाहता है और परिणमन विपरीत होवे, दुखी हो जाता है। मुक्त दशा में प्रकट भिन्नता होती है, तब व्यवहार ने स्वयं ही भिन्न भिन्न प्रकाशित करने को तैयार होता है। अथ व्यवहार ने असत्यार्थ है, प्राय भूतार्थ बोध विमुखम सर्वोपि संसार। अतिशयपणे सत्यार्थ जो निश्चय न है, उसके परिज्ञान से विपरीत जो परिणाम, अभिप्राय, परिणति, पर्याय है, वह समस्त संसार स्वरूप ही है। सबका सब संसार स्वरूप है। आज का अपना समय आ गया है, इसमें 1-2 बिंदु चर्चा करके भावार्थ में वो क्या कह रहे समझते। ओम।